का जा मैथ्स मैजिक में स्वागत है। बिहार कांस्टेबल टारगेट बैच, बिहार पुलिस टारगेट बैच, जो हम लोग मैथ्स में स्पेशल क्लास कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास करेंगे फॉर कांस्टेबल, पुलिस, एसआई एंड बिहार बीपीएससी टीईटी का जो है एग्जाम चल रहा है। चलिए, कल हमने जो आपको क्वेश्चन समझाया था उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना, और एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा और जिसकी आने की संभावना ज्यादा है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ना होता है, ज्यादा इजी नहीं होता है, कंसेप्ट बेसिस पे होता है। तो कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी होता है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज कल क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके लिए? देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमने देखा था इस बार अग्निवीर में पूछा था, मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि क्वेश्चन पूछा था कि 1 से 1000 तक प्राकृतिक संख्या में कुल ऐसे कितने संख्या हैं जो परिपूर्ण वर्ग है? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1 से 1000 तक में कुल ऐसे कितने संख्या हैं जो परिपूर्ण वर्ग है? परिपूर्ण वर्ग का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, फिर चार का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए कल आपके एग्जाम में ही पूछ दे कि 1 से 100 तक में कुल ऐसे कितने संख्या हैं जो परिपूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है या जो वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का आंसर देना बहुत ही इजी हो जाता है। क्या करना है कि 1000 लास्ट देखना है, कहां तक चलना है? 1000। अब आपको सोचना है कि किस संख्या का हम स्क्वायर करें, या तो 1000 मिल जाए, चाहे 1000 से कम रहे, ज्यादा नहीं रहे, अब कम भी ज्यादा नहीं रहे, मतलब बस ये आरी है, आरी के इस पार रहना है, उस पार नहीं जाना है। तो अगर आप देखिएगा कि 30 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका 31 का स्क्वायर करते हैं तो ये 961 हो जाता है। और जैसे ही हम 32 का स्क्वायर करते हैं, 32 का स्क्वायर करिएगा तो ये 1024 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया 1 से 1000 तक में, तो ऐसे कुल कितने संख्या हो जाएंगे? 31 संख्या हो जाएंगे। कितने संख्या हो जाएंगे? 31 संख्या हो जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है अग्निवीर में और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि जो बिहार एसआई कांस्टेबल इन सब का एग्जाम है, अभी बीपीएससी का जो टीईटी का होने वाला है, इसमें पूरा कंसेप्ट बेसिस पे पूछा जाएगा। दूसरा बार, अभी तक क्या पूछा गया आपको देखना यह है कि अभी तक क्या पूछा गया, उसमें वही क्वेश्चन को हम भाषा चेंज करके क्या पूछ सकते हैं, तब ना एग्जाम में लगेगा एकदम फ्रेश क्वेश्चन, एकदम नया नया क्वेश्चन है। और स्टूडेंट सबको लगता है ये तो टीचर पढ़ाया नहीं, भाई पढ़ाया टीचर, भाषा चेंज कर देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आज का क्वेश्चन, आप समझ गए। अगर हम आपसे पूछे, आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, कि अगर हम आपसे पूछे कि 1 से 100 तक में कुल ऐसे कितने संख्या हैं जो परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, निकालने का मतलब परफेक्ट निकाल सकते हैं, कमेंट में लिख के जरूर जवाब दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आप डील कर लीजिएगा। या मान लीजिए घनमूल ही पूछ दे, घन ही पूछ दे, तो वो भी कर लीजिएगा ना। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिकॉज समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही मतलब इसका एक ट्रेंड आ चुका था। आज से अगर हम देखें 1-2 साल पहले एग्जाम में बहुत पूछता था, अभी इसका ट्रेंड खत्म है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देता है कि यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आपको लिख के दिया 30 √30 प्लस √30 और इसको अनंत तक, इनफाइनाइट तक लेके चला गया। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, कैसे नया क्वेश्चन फ्रेम होगा वो भी हम सिखाएंगे। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता था, लेकिन अब ऐसे नहीं पूछेगा, इसको घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब y बराबर ये दे दिया, ठीक है, और मान लो कि x बराबर दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, √6 और ये √6 और ये भी गया कहां तक? अनंत तक चला गया। बोला यदि y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू y? x इंटू वाई का मान क्या होगा? और आपसे पूछ ले या पूछते √x इंटू वाई का मान क्या होगा, तो आप आई होप कि आप बता दीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो इसको बना के जल्दी से कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को अगर हम प्रोसेस से करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही करें शॉर्टकट में, तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना होता है। ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करे तो 30 आ जाए,
और दोनों के बीच का अंतर 1 हो, ऐसा दो संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करे तो 30 हो जाए और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। क्लियर है? ऐसा दो संख्या सोचिए क्या हो सकता है। 2 15 होगा, नहीं होगा। 3 10 होगा, नहीं होगा। 5 6, यस 5 6 हो जाएगा। चलो तो 5 गुने 6, ये ऐसा दो संख्या है जिसको हम आपस में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। अब इसमें क्या करना, अगर यहाँ प्लस रहे ना, यहाँ प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर मार देना, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहे तो बड़ा वाला मार देना, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहे तो छोटा वाला मार देना, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, ऐसे प्रश्न में क्या होगा, यहाँ x का मान निकालना है। तो जब कभी भी कोई संख्या रूट के अंदर रहे, जब कभी भी कोई संख्या रूट के अंदर रहे, फिर उसके अंदर रूट रहे, वही संख्या रिपीट हो रहा है, गुना में जा रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, बहुत दूर तक। लिखते जाओ, तुम्हारा कलम का इंक खत्म हो जाएगा, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, तुम लिखते जाओ। तो ऐसे प्रश्न में जो इसके अंदर होता है वही बाहर होता है, जो इसके अंदर होता है वही बाहर होता है। मतलब समझ गया ना? इसका भी आंसर कितना हो गया? 6। सो x का भी वैल्यू 6 हो गया, y का भी वैल्यू 6 हो गया। अब बोल दिया x इंटू वाई तो 36 आंसर हो गया, ठीक है। जैसे अभी तक इसको अलग अलग पूछा गया है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि देखो कंपटीशन टफ है, लोग ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो एग्जामिनर भी चाहता है, क्योंकि पहला जो एग्जाम होता है ना वो हमेशा सिलेक्शन का नहीं होता है, वो रिजेक्शन का होता है। तो वो कोशिश करता है कि जो थोड़ा पढ़ लिखा पढ़ के आ गया उसको रिजेक्ट कर दे यहीं पे। तो रिजेक्शन प्रोसेस होता है फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो रिजेक्ट करने का बहुत तरीका होता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछना है, क्योंकि सिलेबस भी तो 10 तक ही है, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। इसी में पूछ लेता आपसे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, तो भी आप बना देते। क्लियर है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये 7। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हो गया, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए था। एक बार पुनः देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये हम क्यों बोल रहे हैं कि स्पेशल है, तो क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन बिहार पुलिस या कांस्टेबल जो होता है उसके एग्जाम में पूछने लायक है क्वेश्चन। क्या है? अब देखो यहाँ पे लिख दिया 24 रूट अंडर 24, ठीक है, रूट अंडर 24 लिख दिया, ठीक है। और यहां लिख दिया, मान लेते हैं 20, ठीक है। यहां लिख दिया 24, यहां लिख दिया 20। अब देखो यहां लिख दिया, ठीक है, यहां आपको ले लेता है, ठीक है, ले लेते हैं 54, ठीक है। यहां लिख दिया 54, ठीक है। और यहां ले लो 45, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो सिर्फ देखता है कि यार इसको वर्गमूल में तोड़ने आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे डील करना है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। इस 24 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, तोड़ दिए, ठीक है। इस 20 को भी तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20, तोड़ दिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, ये देखो 54 है, इसको भी तोड़ दो, 2 दूना 4 ना 6 1 54 होता है ना, 2 तिया 6 तिरिक 18 तिरिक 54, टूट गया, ठीक है। एकदम तोड़ देना है, आवाज में तोड़ देना है। ये 20 को तोड़ो, 3 तिया 9 5 45, टूट गया सब। अब देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो दो जो अगर एक जैसा अंक रहेगा तो क्या होगा, उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा। तो ये निकालिए, ठीक है ना। इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचा, रूट 6, 3 दूना 6, प्लस इसमें से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, रूट 5, और यहां से 3 निकल गया तो क्या बचा, रूट 6, और यहां से 3 निकल गया तो क्या बचा, रूट 5। क्लियर है? अब बताओ दोनों में 2 है ना कॉमन, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे तो ये रूट 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और यहां भी 2 कॉमन ले लोगे तो ये रूट 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ 3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 2/3। तो ऐसे प्रश्न भी, ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये तोड़ना तुमको आना चाहिए, ये नहीं कि वहां जाके अरे यार क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन तोड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे कितना, 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, वैसे तो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन एक परिमेय संख्या पे पूछा जा सकता है,
परमेय संख्या पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देते हैं और इससे भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, बताओ कि 0 एक परमेय है कि अपरमेय है? 0 एक परमेय है कि अपरमेय है? ठीक है, कमेंट करो नीचे। 0 क्या है, परमेय है कि अपरमेय है? ठीक है, चलो परमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है, जो बच्चों की तरह हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसमें अंश हो और हर हो, जहां पे हर क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। यही ना डेफिनेशन है जो बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये परमेय संख्या होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है, यस या नो? ठीक है, बताइए आप। चलिए, तो परमेय संख्या का ये डिफरेंस है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा परमेय है, कौन सा अपरमेय। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, हम बता जानने के लिए देखो क्या करना है, सुनो। ठीक है, जैसे बोला कि p/q के रूप में लिखा जा सके, बढ़िया है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या 0 एक परमेय संख्या है? ठीक है, तो 0 एक परमेय संख्या है या नहीं? तो देखो बड़ा सिंपल है कि 0 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? ठीक है, 1 ही होगा, सॉरी 0 ही होगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, लेकिन इसमें अंश भी है और हर भी है, और हर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 क्या है, परमेय संख्या है। अब हम आपसे पूछे कि देखो ये 22/7 लिखे, ये क्या है, परमेय है? तो आपका आंसर होगा यस है। लेकिन जहां मेंस्ट्रुएशन में हम लोग यूज करते हैं, इस पाई का वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम लोग रेडियन में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, डिग्री में निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपरमेय है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि √3 क्या है, परमेय है कि अपरमेय, तो आप कहिएगा अपरमेय है। लेकिन अगर हम पूछे कि √4 क्या है, √4 क्या है, परमेय है कि अपरमेय, तो आप बोलिएगा परमेय है, गुड। लेकिन अगर हम पूछे 2√5, ठीक है, 2√5 क्या है, परमेय है कि अपरमेय, तो आप कहिएगा अपरमेय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको पहचानने के लिए दे सकता है कि इनमें से कौन सा परमेय है या अपरमेय है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि किसी भी दो पूर्णांक या दो धन पूर्णांकों के बीच कुल कितने परमेय संख्या होगा, तो आंसर मारिएगा अनंत। क्यों? जैसे मान लो कि 3 और 4 के बीच हम बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या को लिख सकते हो, जितना मन करे उतना तुम आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, उसी तरह इसके बीच बहुत सारे परमेय संख्या निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अगर के बीच बोल दिया, के बीच, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय में आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा कि इनमें से कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, इनमें से कौन सा अपरिमेय है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है, √2/√2, दूसरा √3/4, तीसरा √4/16 एंड द डी। इनमें से कौन सा अपरिमेय बोले हैं ना सर? ठीक है, 0। ठीक है, इनमें से कौन सा अपरिमेय बोले हैं ना? चलिए अब बताइए, इनमें से कौन सा अपरिमेय है, बताओ। √2/√2 क्या होगा, परमेय की अपरमेय, सोचो। ठीक है, 3/2√5 क्या होगा, परमेय की अपरमेय। √4/√16 क्या होगा, परमेय की अपरमेय। और ये 0 क्या होगा, परमेय की अपरमेय। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए कौन सा अपरमेय है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि परमेय अपरमेय आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसमें शब्द में आपको फंसाया जा सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरे देखना। ठीक है ना, और शब्द पे ध्यान देना। ठीक है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करता है वो समझाने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करेगा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन बनाएगा। देखो क्वेश्चन बनाएगा 200 से 1000 तक। ठीक है, 200 से 1000 तक कुल कितने ऐसे संख्या हैं जो 4 तथा 5 से विभाज्य हैं, या जिसमें 4 तथा 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला है, से तक, से तक। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, फर्स्ट काम क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ले लिया एलसीएम। अब जहां बोले तक, जब बोले तक, तो तक बोले तो उसमें डायरेक्ट इससे भाग दे देना। ठीक है, तो यहां लिख लो 1000 भागा 20, 1000 भागा 20। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना, भागफल लेना। क्या लेंगे, भागफल। कभी कभी शेष भी बच जाएगा तो शेष नहीं लेना, भागफल लेना। ठीक है, क्या लेना, ठीक है, सिर्फ भागफल।
अब जब क्वेश्चन में कहे से तो उसको नहीं लेना। जैसे बोले 200 से तो 200 नहीं लेंगे, अगर बोले 300 से तो 300 नहीं लेंगे, अगर बोले 400 से तो 400 नहीं लेंगे। तो कितना लेंगे, उससे एक कम लेंगे। ठीक है, 200 से बोला तो कितना लेंगे, 199। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो, ठीक है, आपको बोला जाता है कि मिठाई लोगे, ठंडा लोगे, तो बोलते हो नहीं 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 लेंगे। लेकिन जब आ जाता है तो मान लो 2 गिलास नहीं 1 गिलास भी तो ले लेते हो ना, तो वही बात है, यहाँ 199 लेना। ठीक है, तो अब बताओ इसमें 20 से भाग दे दो, भागफल लेना, शेष नहीं। तो कितना बार में कटेगा भाई, 9 भागफल होगा। तो इनके भागफल का अंतर लेना, 50 में से 9 गया 41। तो कुल ऐसे कितने संख्या हो जाएंगे जो 4 तथा 5 से विभाजित हो जाएगा, 41। क्लियर है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को सेम को शब्द चेंज कर देंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। शब्द चेंज कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखोगे जादू, चलो दिखाते हैं जादू क्या करता है, एग्जामिनर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया, ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करेंगे, दोनों के एलसीएम ले लेंगे। तक कहेगा तो उसमें उतना से भाग देंगे, से कहेगा उससे एक पीछे करके भाग देंगे, और दोनों के भागफल को घटा देंगे, दोनों के भागफल को घटा देंगे। ठीक है, चलो क्या, जैसे संविधान में भाग 5 सबसे बड़ा है क्या, ठीक है, देख लेना शायद सबसे बड़ा है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में सेम अंक रखते हैं, भाषा को चेंज कर देते हैं। अब जैसे बोला से तक, अब बोला क्वेश्चन क्या, 200 तथा 1000 के बीच 200 देख लेना हिंदी भाई, ठीक है ना। 200 तथा 1000 के बीच कुल ऐसे कितने संख्या हैं जो 4 तथा 5 दोनों से क्या है, विभाज्य है। चेंज हो गया, अंक सेम रहा, ठीक है ना। भाषा से क्वेश्चन सेम, ऑप्शन भी सेम दे देगा, ठीक है ना, एक उसमें आंसर डाल देगा। तो क्या करना है इसमें, देखो इसमें छुपा हुआ है, बोला 200 1000 के बीच। तो बीच का मतलब क्या होता है, अगर हम इन दोनों के बीच बोलेंगे तो इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। ठीक है, जैसे अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, एक गाना सुने होंगे, एक तरफ लक्ष्मण, ठीक है ना, एक तरफ सीता और बीच में है जगत के पालनहारा, कुछ ऐसा ही गाना होता है। ठीक है, तो बीच मतलब दोनों के बीच। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 201 से। अब आ गया अपने उस क्वेश्चन पे, 201 से, ठीक है, 1000 तक बन गया क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन पे आ गया, 201 से 1000 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 4 तथा 5 से पूरा पूरा विभाज्य है। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब फिर क्या कर लेगा, इसका एलसीएम ले लेगा, कितना आ गया 20। इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 20। अब इसमें 1000 तक भाग दे दो, 1000 भागा 20, ठीक है ना। तक कहेगा, सॉरी यहाँ पे 999 करो, 999, ठीक है, 999, क्योंकि 1000 तो लेना नहीं है। तो चलो 999 ले लो, 999 भागा 20, ठीक है। और 201 से है, ठीक है ना, तो 201 लेंगे, नहीं लेंगे 200, तो 200 भागा 20। अब बताओ इसमें क्या होगा, 20 चौक 80, 49 भागफल आएगा, कटेगा तो नहीं पूरा, 49 भागफल आएगा। और इसमें करो कितना आएगा 10, तो 49 माइनस 10 आंसर कितना हो जाएगा 39। 49 माइनस 10 आंसर कितना हो जाएगा 39। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, ऐसे भाषा को चेंज किया जाता है। अभी थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहे, धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जितने ज्यादा लोग देखेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम पूरा कंटेंट आपको देंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्टूडेंट क्या हो रहा है, तैयारी कर रहा है, पूरा पढ़ रहा है, मतलब जो रेलवे का तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी लेवल का पढ़ रहा है, ठीक है। जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है वो सीजीएल लेवल का पढ़ रहा है। कहां से रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना में रहोगे नहीं आएगा रिजल्ट। आपको क्या पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है छोड़ना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये सब चीज का तो ज्ञान आपके पास खूब है ही, तो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू। लेके आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास 3 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए।